हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर लेखक शिव खेरा की लिखी किताब यू कैन विन, जिसका हिंदी अनुवाद है जीत आपकी। जीत आपकी एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक है। इस बुक की 33 लाख से अधिक कॉपीज 16 भाषाओं में बिक चुकी है। इस बुक के लेखक का कहना है कि सक्सेसफुल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। क्या आपको भी कुछ ऐसे सपने आते थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे, मगर वो पूरे नहीं हो पाए? क्या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के ही सपने पूरे होते देखे हैं, मगर खुद के नहीं? तो यू कैन विन बुक समरी सिर्फ आपके लिए ही है। आप इसमें सीखेंगे कि अपनी लाइफ में देखे गए सपनों को पूरा कैसे किया जाता है। इस बुक में कुल 11 चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यू कैन विन बुक का सारांश। चैप्टर 1, नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाइए। इस अध्याय के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें व्यक्ति को जीवन के हर पड़ाव पर सकारात्मक रुख अपनाने की सलाह दी गई है। शिव खेरा कहते हैं कि हमारी शख्सियत हमारे नजरिए का ही परिणाम होती है। इंसान अगर चाहे तो जीवन जीने के नजरियों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय के पहले ही पन्ने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक स्टडी का भी जिक्र है, जिसमें पाया गया है कि 85% मौकों पर एक व्यक्ति को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचता था। उसके पास अलग अलग रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम हो जाती तो वो गैस से भरे एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो जाते। वो उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए आ जाते और उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती थी। एक दिन एक गुब्बारे वाला ऐसा ही कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी कमीज खींच रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर कोई काले रंग का गुब्बारा उड़ाओ तो वो भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ। बच्चे ने फिर पूछा, अगर कोई लाल रंग का गुब्बारा उड़ाए तो वो भी उड़ेगा क्या? इस पर गुब्बारे वाले ने बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि गुब्बारे के अंदर भरी गैस की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही रूल लागू होता है। हमारा नजरिया ही हमें ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है। हमारा नजरिया ही हमें कामयाबी दिलाता है। किताब आगे हमारे नजरियों को बनाने वाले 3 फैक्टर्स के बारे में भी बात करती है, जो है माहौल, अनुभव और शिक्षा। शिव खेरा जी ने अपनी पुस्तक जीत आपकी में पाठकों को यह समझाते हैं कि ऊपर दी गई ये 3 चीजें आपके नजरिए को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे शिक्षा को ग्रहण करते हैं और जिन अनुभवों को जीवन में जीते हैं, वे सभी मिलकर हमारे व्यक्तित्व और नजरिए को बनाती है। जीत आपकी किताब में आगे सकारात्मक नजरिए के फायदे के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, जिसमें जिंदगी का आनंद बढ़ाना, खुश मिजाज होना, सफल होना, उत्पादकता बढ़ाना जैसी ढेरों अन्य चीजों का वर्णन है। अंत में शिव खेरा यह भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने सकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद इसे इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि उन्हें वैसे ही रहने की आदत पड़ चुकी है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। चैप्टर 2, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। जीत आपकी किताब का दूसरा अध्याय आपको सिखाता है कि आप कैसे सकारात्मक नजरिया को विकसित कर सकते हैं। इसमें पहला कदम अच्छा खोजने और अपनी सोच को बदलने को बताया गया है। हम में से ज्यादातर लोग नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने मस्तिष्क को दूषित कर लेते हैं। बेहतर यही होगा कि हम सब सिर्फ अच्छी चीजों की तलाश करें और अच्छा सोचें। अगर हमें सकारात्मक नजरिया बनाना है तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हर काम को फौरन करने की आदत डालें। एहसान मानने का नजरिया बनाइए। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करिए। नकारात्मक असर से बचिए। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक काम से करें। चैप्टर 3, सफलता या जीत हासिल करने के तरीके। शिव खेरा द्वारा लिखी पुस्तक जीत आपकी में इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियों का भी वर्णन किया गया है, जो है इच्छा, वचनबद्धता, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत, चरित्र, सकारात्मक सोच, जितना पाते हैं उससे अधिक दें, दृढ़ता की शक्ति, अपने काम में गर्व महसूस करें, शिष्य बनने की इच्छा रखिए,
और कोई सलाहकार ढूंढिए। जीत आपकी के इस किताब में सभी बिंदुओं को बड़े ही रोचक ढंग से शिव खेरा जी ने समझाया है। इसके साथ ही उन्होंने इन सभी बिंदुओं को समझाते वक्त कहानियों का भी जिक्र किया है। शिव खेरा जी कहते हैं कि ऊपर बताई गई सभी खूबियां हर इंसान में कमोबेश मौजूद होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करिए जो सफल लोग करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए पैसा और दौलत सफलता है और कुछ लोगों के लिए शोहरत सफलता है। कुछ के लिए सेहत तो कुछ के लिए पारिवारिक खुशी और कुछ के लिए मन की शांति सफलता है। सफलता हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश, बिना संघर्ष के हमें सफलता नहीं मिलती। एक बार बायोलॉजी के टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे कि कैसे कैटरपिलर तितली में बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही टाइम में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि तितली की खोल से बाहर निकलने में मदद ना करे। इतना कहकर टीचर क्लास से बाहर चले गए। कुछ देर बाद तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। छात्रों को उन पर दया आ गई और उन्होंने खोल तोड़ दिया और तितली को बाहर निकलने में हेल्प कर दी, जिससे तितली बाहर निकलने के लिए अपना संघर्ष नहीं कर पाई और थोड़ी ही देर में वो मर गई। वापिस आने पर जब टीचर को सारी घटना मालूम हुई तो उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से तितली के पंखों को मजबूती मिलती है। तितली की मदद करके तुम लोगों ने इसको संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मर गई। हमारी लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। बिना संघर्ष के हमें कोई भी चीज नहीं मिलती। चैप्टर 4, हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है। अगर हम कार ब्रेक लगा लगा कर चलाएं तो क्या होगा? हमारी गाड़ी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी। बार बार ब्रेक लगाने से गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा और गाड़ी बिगड़ जाएगी। बहुत से लोग अपनी लाइफ को इसी तरह से ब्रेक लगा लगा के चलाते हैं। ये ब्रेक से डर, टाल मटोल की आदत और कॉन्फिडेंस की कमी, यही चीजें हमें कामयाब होने से रोकती है। एक बहुत ही बढ़िया कोट है कि जिंदगी 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने गेहूं की फसल बोई है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? तो उन्होंने कहा, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिर तुमने बोया क्या है? तो उस किसान ने कहा, कुछ नहीं, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। हम लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं लेते और लाइफ की रेस में पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 5, प्रेरणा। खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि जिंदगी में इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती है, पर केवल ऐसी ही चीजें मिलती है जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से शिव खेरा जी ने संदेश देना चाहा है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें प्रेरणा की जरूरत होती है, परंतु यह प्रेरणा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स या कोई अन्य घटना भी इंसान को मोटिवेट यानी प्रेरणा देती है, न कि इंस्पिरेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। इन दोनों के बीच के अंतर को भी अध्याय में अच्छे से समझाया गया है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, जैसे पैसा, मान्यता, जीवन में सुधार, हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे स्वीकृति इत्यादि। इसके साथ ही 2 प्रकार की प्रेरणा का भी जिक्र किया गया है, जो है आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। जहां बाहरी प्रेरणा कुछ मायने में फायदेमंद है तो वहीं ढेर सारे मायनों में नुकसानदेह भी है, तो वहीं आंतरिक प्रेरणा के फायदे ही फायदे हैं। शिव खेरा जी कहते हैं कि आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप ले लेती है। चैप्टर 6, आत्मसम्मान। सकारात्मक नजरिया विकसित करना। आत्मसम्मान कुछ नहीं, बस हमारी खुद के बारे में सोच है। हमारे बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारे जीवन पर, हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर इंसान का अपने प्रति उच्च दर्जे का आत्मसम्मान है तो उसकी जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी पड़ी है। तो वहीं आत्मसम्मान का न होना या निचले दर्जे का आत्मसम्मान होने से इंसान दुखी, असंतुष्ट और मंजिल से भटक जाता है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान जहां हमारे मन में दृढ़ विश्वास पैदा करता है और हमारा नजरिया आशावादी बनाता है, तो वहीं घटिया दर्जे का आत्मसम्मान हमें भाग्यवादी, ईर्ष्यालु, नकारात्मक और आत्म केंद्रित बनाता है।
अध्याय में आगे संवेदनशीलता और तुनुक मिजाजी के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। शिव खेरा जी ने तुनुक मिजाजी लोगों से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे अनिश्चय के शिकार होते हैं। अगर इंसान अपने जीवन में ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करना चाहता है तो उसे अपनी कमियों को खूबियों में बदलनी चाहिए। तारीफ लेना और देना सीखें, जिम्मेदारी कबूल करें, अनुशासन का पालन करें। अगर आप भी अपना आत्मसम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने निराशा को आशा में बदला हो, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी बना दिया हो। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से न जाने दे। जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसका आदर से धन्यवाद करें। चैप्टर 7, आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से झगड़ा करके चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और डांट के डर से वहां से भाग गया। वो एक पहाड़ी की तरफ गया और वहां पर भी यही चिल्लाया कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और उसको ईको की वजह से उसकी आवाज गूंजी और उसको वही आवाज सुनाई दी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर वह डर गया और घर की तरफ भागा। घर पर जाकर उसने अपने माँ से कहा कि पहाड़ी पर एक भूत है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सब समझ गई। उसने कहा, तुम वापस जाओ और वहां जाके चिल्लाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़के ने वैसा ही किया। अब वो चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसको वही आवाज वापस सुनाई दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस कहानी से हम सबको एक सबक मिलता है कि हमारी लाइफ भी एक गूंज या इको की तरह ही है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। सफल लोग अपनी शख्सियत को खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे दोस्ती करने के लिए आगे आते हैं। इसके साथ ही शिव खेरा जी ने अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने के पीछे की वजहों को भी उजागर किया है, जिसमें खुदगर्जी, रूखा व्यवहार, अहंकार इत्यादि है। शिव खेरा जी ने अध्याय में अहंकार और गर्व के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक अहंकारी व्यक्ति के अंदर मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ जैसी भावना मौजूद होती है, तो वहीं इसके उलट गर्वपूर्ण व्यक्ति का हृदय विशाल और संवेदनशील होता है। अध्याय में शिव खेरा जी ने रिश्तों की मजबूती, इसके महत्व को समझाया है और खराब रिश्तों और भरोसे की कमी के नतीजों को भी समझाया है। इस अध्याय से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें जीवन में रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपसी भरोसे को बढ़ाना होगा। चैप्टर 8, एक मनभावन या खुशनुमा व्यक्तित्व का निर्माण। एक अच्छी शख्सियत वाला इंसान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। शिव खेरा जी ने एक अच्छी शख्सियत बनाने पर जोर दिया है और कुल 25 तरीके हैं जिनकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने ब्लेम गेम को बंद करने की सलाह दी है। हम जीवन की हर परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। कभी हम व्यक्तियों को दोष देते हैं तो कभी परिस्थितियों को, परंतु हम अपनी जवाबदेही तय करने से बचते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा शख्स बनने से चूक जाते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की परवाह करनी चाहिए और शिष्टता से पेश आना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार पाते भी हैं। एक अच्छी व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सबकी जीत के बारे में सोचना चाहिए, अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए, आलोचना और शिकायत नहीं करनी चाहिए, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालना चाहिए। चैप्टर 9, अवचेतन मन और आदतें। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर एक पावर है कि हम अपनी लाइफ में महान बन सके, लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है वह है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं हैं। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना सीख चुके होते हैं कि सफलता उनके लिए एक हैबिट बन जाती है और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को अफेक्ट करता है। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करिए। जब आप अपनी कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा, और हम जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि यह इंटरनल होता है, सोचता नहीं और ना ही कोई सवाल करता है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हिचकिचाहट को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, पर हैबिट्स इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 दिनों का फॉर्मूला बताएंगे
जो आपको हैबिट्स बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करने पर फोकस करना होगा। यानी खुद के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में पॉजिटिव बोलने की हैबिट डालें। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। इसलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदलें। चैप्टर 10, अपना लक्ष्य निर्धारित करना और उसे प्राप्त करना। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी भर बस यहाँ से वहां भटकते ही रहते हैं। यह अंधेरे में तीर मारने जैसा है। गोल सेट करने और ड्रीम्स और इच्छाओं को पूरी होने में काफी डिफरेंस है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको कहाँ जाना है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि वह लाइफ में कुछ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट, टाइम बाउंड। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वह इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 11, नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी। सही कारण के लिए सही काम करना। आज के समय में अगर दुनिया से कुछ गायब हो रहा है तो वह है नैतिक मूल्य। हम जीवन में किसी भी प्रकार से बस सफल होना चाहते हैं, परंतु अगर हम नैतिक मूल्यों की अनदेखी करके सफल होते हैं तो वह सच्चे मायनों में सफलता नहीं है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं हैं, बल्कि उनका नाम अच्छे कर्मों की वजह से सदा अमर रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उन कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हमारा यश गान हो। शिव खेरा जी ने इसी संदर्भ में एक कहानी का भी उल्लेख किया है। एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। शिव खेरा जी ने अपनी किताब जीत आपकी के इस अध्याय में अंतिम बात कही है कि लोग श्रेष्ठता इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनमें दूर अंदेशी की कमी है। हमें अपनी नजर मुमकिन कामों से भी आगे ले जाती है। हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए, नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए और सफल होने के लिए जरूरी सभी कदम उठाने चाहिए। हम यह कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं? लेकिन यह बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे दो टेस्ट हैं जिनसे हम अपने वैल्यूज चेक कर सकते हैं। एक टेस्ट है जिसे मम्मा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मम्मी आपके इस काम से प्राउड फील करेंगे या नहीं। अगर वह प्राउड फील करती है तो आप राइट यानी सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत है। दूसरा है बाबा टेस्ट। यह भी सेम मेथड है। फर्क बस यह है कि इस बार आप खुद को फादर समझें और सोचें कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचें कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या वे अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते ही हो कि आपको कहाँ चेंजेस लानी है। आपके वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज गलत हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज आपके अस्तित्व की पहचान है। इसलिए आपको उसी से स्टार्टिंग करनी चाहिए।
आपकी राइट वैल्यूज आपकी लाइफ को एक उद्देश्य देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य मालूम हो जाएगा तब आपका विजन क्लियर हो जाएगा। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज से बनता है जो आपकी लाइफ को सही रास्ते पर लेकर जाता है। यह बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको सफल बना दे। सफलता हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। यह हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और वैल्यूज पर डिपेंड करती है। इस बुक समरी से हमने सीखा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों जरूरी है। तो आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज से ही अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आइए और सफलता के नए मुकाम हासिल कीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको शिव खेरा की ये किताब यू कैन विन की समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।